हेलो विद्यार्थियों, आज हम कवि भूषण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके पद की व्याख्या को भी समझने का प्रयास करेंगे। भूषण का स्थान हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रीति काल के समय में जब सभी कवि श्रृंगारिक रचना में निमग्न थे, उस समय यदि श्रृंगारिकता को दूर रखकर और राष्ट्रीयता की बात करने वाले कोई कवि थे तो वे थे भूषण। भूषण ने राष्ट्रीयता की बात करके अपने काव्य को एक अलग दिशा दी है और इसीलिए रीतिकाल के उस श्रृंगारिक वातावरण में आप अलग ही विशिष्ट रूप में पहचाने जाते हैं। इनके जन्म संवत की जब बात करते हैं तो 1670 में इनका जन्म माना गया है और मृत्यु संवत 1772 में मानी गई है। पंडित रत्नाकर त्रिपाठी के ये पुत्र थे। इनके भाई चिंतामणि और मतीराम भी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। नाम की बात जब इनकी आती है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो भूषण इनका वास्तविक नाम नहीं था। भूषण इन्हें उपाधि दी गई थी और आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किसने उपाधि दी थी, तो भूषण उपाधि इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के द्वारा दी गई थी। ये मूल रूप से छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि रहे हैं और उनकी प्रशंसा में इन्होंने काव्य भी लिखा है। इसी तरह से महाराज छत्रसाल जो पन्ना नगरी के शासक रहे हैं, उन्होंने भी इन्हें बहुत सम्मान दिया था। यहाँ तक कि एक बार महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा भी लगाया था। इसलिए उन्होंने कहा भी है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। जब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक नामक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ आते हैं, जिनमें इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। क्योंकि शिवाजी और छत्रसाल का गुणगान इन्होंने किया है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि वे राष्ट्रीय कवि नहीं थे। उनकी राष्ट्रीयता उस समय के हिसाब से हमें देखनी होगी और इस दृष्टि से वे राष्ट्रीय कवि थे और उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति पूर्ण भक्ति भावनाओं को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। इस तरह से इन्होंने नवीन भावों को उपस्थित कर के अपने काव्य को लिखा है। उन्होंने वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। इनका शिवराज भूषण नामक जो ग्रंथ है वह अलंकार ग्रंथ की रचना है, लक्षण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। हम इनके पद की व्याख्या को देखने का प्रयास करते हैं। यहीं पर पद इस प्रकार है, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदून की चोटी राखी रोटी राखी ये सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। किस तरह से शिवराज ने अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा की, इस बात को कवि इसमें अभिव्यक्ति देते हैं। भारतीय संस्कृति को, भारतीय वेदों को, सबको सुरक्षित रखने वाले, भारतीय धर्म को सुरक्षित रखने वाले कवि के प्रति अपने भावों को कवि अभिव्यक्त करते हैं। वेद राखे विदित, वे कहते हैं कि शिवाजी ने वेदों को विदित रखा। जब यहाँ पर वेदों का विरोध किया जा रहा था बादशाहों के द्वारा, मुस्लिम शासकों के द्वारा, तो उस समय शिवाजी ने वेदों को प्रचारित रखा, पुराण प्रसिद्ध रखे और पुराणों को भी प्रसिद्ध रखा, अर्थात जनमन में उनका प्रचार बनाए रखा, जनमन में उनकी आस्था को बनाए रखा। राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। इसी तरह से जब राम नाम का अर्थात जो हिंदू धर्म में उसका विरोध हो रहा था मुस्लिम शासकों के द्वारा, तो आपने उस हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म की आस्तिकता के केंद्र राम नाम को भी
रसना के अंदर अर्थात जीभ के अंदर, मुख में जीभ के अंदर सुरक्षित रखा। हिंदू की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहिन की। इस तरह से उन्होंने हिंदुओं की चोटी को अर्थात उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को बनाए रखा। रोटी राखी है सिपाहिन की। और सिपाही जो केवल रोटी के लिए, आजीविका के लिए मुस्लिम धर्म अपना रहे थे और मुस्लिम राजाओं के साथ, बादशाहों के साथ उनके शासन में सम्मिलित हो रहे थे, उन्हें भी अपने यहाँ उन्होंने रखकर, उन्हें आजीविका देकर उनकी रोटी को, उनकी आजीविका को सुरक्षित रखा। कांधे में जनेऊ राखी। जो ब्राह्मण लोग थे, जो हिंदू धर्म था जिसमें जनेऊ एक आस्था का केंद्र माना गया है, उस जनेऊ को कंधे में सुरक्षित रखा। माला राखी घर में, और जो माला गले में पहनी जाती है उस माला को धार्मिक चिन्ह के रूप में, तुलसी माला को गले में हिंदुओं के बनाए रखा। अर्थात भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति की पूर्ण रूप से रक्षा की। मेड़ी राखे मुगल। इस तरह से उन्होंने मुगलों को, जो मुसलमान बादशाह थे, उनको मोड़कर अर्थात दबाकर रखा। मरोड़ राखे पातशाह। और जो बादशाह थे उनको भी मरोड़ कर रखा अर्थात अपने वश में रखा। बेरी पीसी राखे। उन्होंने अपने शत्रुओं को, अपनी धरती के शत्रुओं को पीस कर रखा अर्थात उन्हें समाप्त किया। वरदान राख्यो कर में। और अपने शत्रुओं के प्रति कठोर होते हुए भी दिल से वे कठोर नहीं थे। वो केवल अपने देश की, अपनी माटी की, अपने स्वधर्म की रक्षा कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने वरदान को दूसरे को देने की शक्ति को अपने हाथ में रखा अर्थात वह बहुत दानी भी थे। राजन की हद राखी। राजाओं की हद, राजाओं की भी अपनी सीमा होती है, उस सीमा को उन्होंने बनाया रखा। तेल बग शिवराज। किसके आधार पर? शिवराज ने तेग अर्थात तलवार के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने राजाओं को अपनी अपनी सीमाओं में बनाए रखा। अपने देश पर अधिकार नहीं करने दिया। देव राखे देवल। इस तरह उन्होंने देवताओं को देवल में, मंदिर में बनाए रखा, मंदिरों को तोड़ने नहीं दिया। ये वह समय था जब मुसलमान मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना रहे थे और उस बात का उन्होंने विरोध किया। स्वधर्म राख्यो घर में। और इस तरह से अपने घर में, अपने देश में उन्होंने स्वधर्म को, अपने धर्म को बनाए रखा। अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने राष्ट्र की, अपनी मिट्टी की, अपनी मातृभूमि की उन्होंने रक्षा की। इस तरह की बात कवि यहाँ पर अभिव्यक्ति देते हैं। एक पद और हम यहाँ उनका देखते हैं। राखी हिंदुवानी। हिंदुवान को तिलक राख्यो। स्मृति पुराण राखे। वेद विधि सुनी में। राखी रजपूती। राजधानी राखी राजन की। धर्म राख्यो। गुण राख्यो गुनी में। भूषण सुकवि जीती हद मरहठन की। देश देश की रति बखानी तऊ सुनी में। शाही के सपूत शिवराज शमशेर तेरी दिल्ली दल दाबी की। दीवाल राखी धुनी में। आगे वो कहते हैं, प्रसंग वही है। राखी हिंदुवानी। हिंदुवान की तिलक राखे। वो कहते हैं राखी हिंदुवानी, हिंदुओं की जो हिंदुवानी था, जो हिंदू संस्कृति थी, उनका हिंदू धर्म था, हिंदू सभ्यता थी, उसको उन्होंने बनाए रखा और उनके तिलक की रक्षा की। तिलक जो उनकी संस्कृति का प्रतीक माना गया है हिंदुओं की, उसकी रक्षा की। स्मृति पुराण राखे। वेद राखे सुनी में। मैंने सुना है कि आपने स्मृति पुराण और वेदों को भी सुरक्षित रखा, जन मन में उनको प्रचारित रखा, ये ऐसा मैंने सुना है। राखी रजपूती। राजधानी राखी राजन की। आपने रजपूती अर्थात देश के प्रति बलिदान होने की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को, मातृभूमि की रक्षा की भावना को सुरक्षित रखा। राजधानी राखी राजन की। और राजाओं की राजधानी को अर्थात उनकी स्वाभिमान को, उनके राष्ट्र को सुरक्षित रखा। धरा में धर्म राख्यो। इस तरह से अपनी धरा में, अपनी पृथ्वी पर, अपने राष्ट्र में अपने धर्म को सुरक्षित रखा। गुण राख्यो गुणी में। और जो गुणी थे उनके गुणों को सम्मान प्रदान किया। भूषण सुकवि जीती हद मरहठन की। वो कहते हैं आपने मराठों की हद को भी, उनकी सीमा को भी जीता है। इस तरह भूषण कवि यहाँ पर कह रहे हैं। देश देश कीर्ति बखानी तऊ सुनी में। इस तरह से देश विदेशों में, देश देशांतर तक आपके यश का बखान मैंने सुना है।
केवल आपके देश में नहीं, देश देशांतर में सभी जगह विश्व में आपकी कीर्ति, आपकी राष्ट्रभक्ति का बखान हो रहा है, वर्णन हो रहा है। ऐसा मैंने सुना है। शाही के सपूत है, शाही के सुपुत्र शिवराज, शमशेर तेरी तेरी, जो शमशेर है अर्थात तलवार है, दिल्ली दल दाबी के, उसने दिल्ली के बादशाह को भी दबा कर रखा, दीवाल राखी दुनिया में, और इस तरह से दुनिया में अपने धर्म की, स्वधर्म की, राष्ट्र की, देश की, मातृभूमि की और राष्ट्रीयता की मर्यादा को बनाए हुए रखा। इस तरह से शिवाजी की गुणों का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में सुंदर तरीके से ब्रज में अभिव्यक्ति दी है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।